अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद मरियम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप भी सोचते होंगे किसी टाइम खाने की वीडियो डालती है, किसी टाइम रास्ते की वीडियो डालती है, किसी टाइम फूलों की वीडियोस डालती है। असल में मैंने वीडियोस ये सारी काफ़ी देर से संभाल के रखी हुई थी, तो मेरी ऐसी कोई सोच ही नहीं थी कि मैं कोई चैनल बनाऊँ, उसके ऊपर वीडियो डालूँ। बस वैसे शौक़ में मैं बना लेती थी। किसी टाइम मुझे ख़्याल आता था, मेरी बहन मुझे कहती थी, मेरी बहन का है चैनल, उनके बच्चों का है, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं वो लोग, तो वो मुझे कहती होती थी कि बाजी आप भी बना लें, आप भी कर लें। लेकिन मेरे बच्चों का इतना इंटरेस्ट ही नहीं था, तो इसीलिए वो मेरे बच्चे आते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि जी नहीं, हमारा दिल नहीं करता। फिर मैंने सोचा कि जो मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं तो मैं क्यों ना उन्हीं के ऊपर ही वॉइस ओवर करके और आपके साथ गपशप करूं और अपना दिल हल्का करूं। समटाइम्स ये होता है कि आपको दोस्तों की ज़रूरत होती है, आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपकी बात सुन सकें, लेकिन आपके पास कोई भी नहीं होता। तो मेरे साथ आजकल यही है कि मेरी फ्रेंड सर्कल था काफ़ी बड़ा, तो जिसकी मैंने वीडियोस भी अपने इसमें डाली हैं, उनकी व्लॉग्स मैंने डाले हैं अपने चैनल पर, क्योंकि उससे मैंने बात की तो उसने कहा कि चलो मैं भी तुम्हें भेजती रहूँगी, तो तुम वो भी वीडियोस डालती रहना। चलो एक से भले दो, हम दो मिल के करेंगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो उनके हस्बैंड ने भी इसी तरह वीडियोस बना के भेजी, तो वो छोटे छोटे क्लिप मुझे बना के भेजती रहती है। जब तक वो यहाँ पर थी तब तक तो मेरी फ्रेंड जो थी, तब तक तो मुझे बड़ा आसरा होता था। अब किसी टाइम मुझे अकेलापन फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है। फिर मुझे होता है कि मैं किसी से बात करूं। तो अभी मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, इस पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं एकदम से इमोशनल भी हो गई हूँ कि मैं बड़ी सख्त दिल होती थी। मैं भी कहूँ कि वक्त और हालात ने मुझे बड़ा सख्त दिल बना दिया था कि मुझे चीज़ें इतनी फ़ील नहीं होती थी। मैं कहती थी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, किसी के बगैर आप मर नहीं जाते। लेकिन टाइम के साथ अब मुझे भी फ़ील होता है कि अकेलापन होता है। और अगर मैं सख्त दिल थी, सख्त जान थी, तो मुझे हालात ने, वक्त ने, लोगों की बातों ने मुझे सख्त दिल कर दिया था। तो बीच में हो गई थी मैं बिल्कुल ही ऐसे, जैसे मैं छोटी छोटी बातों पे रो पड़ना, दिल पे लगा लेना। अब फिर मैं अपने दिल को ज़रा मजबूत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आसरा मुझे इसी फ्रेंड का ही था। तो इसके साथ मैं बड़ी दिल खोल के बातें कर लेती थी, अपना दिल हल्का कर लेती थी। पर ये चली गई, यूके चली गई हैं। बस अचानक ही इनका काम हुआ। अगर कोई इंटरेस्टेड है बाहर जाने में, लंदन जाने में, तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये लोग काम कर रहे हैं बाहर जाने का। 30 डेज़ में इन्होंने काम अपना करवा लिया था और अब ये ख़ुद भी कर रहे हैं मिल के, हस्बैंड वाइफ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे मैसेज ज़रूर करें। और ज़रूरी बात ये है कि हम हमेशा ही अपनी बेटियों को, बहनों को ये बात कहते हैं कि तुम सब्र करो, तुम ख़्याल करो, अपने हिस्से की चीज़ अपने भाई को दे दो, अपने हिस्से की चीज़ अपनी छोटी बहन को दे दो, छोटे भाई को दे दो। हम बेटा बेटी में ये फ़र्क करते हैं। हम क्यों हर बार बेटियों को ही कहते हैं, बहनों को ही कहते हैं कि सब्र करो? हम बेटों को क्यों नहीं कहते कि सब्र करो? हम उनको सब्र की तलकीन क्यों नहीं देते? बेटियों को तो हम इसलिए देते हैं कि जी, हम कहते हैं कि जी इन्होंने अगले घर जाना है तो इनमें सब्र हो। मेरी अम्मी कहती होती हैं कि सब्र का माता होना चाहिए, कि उनको बर्दाश्त होनी चाहिए, उनको बेटियों को सख्त जान होना चाहिए थोड़ा, कि अगर सासें कोई बात कहें तो उसको बर्दाश्त कर सकें, सब्र के साथ उसको पी सकें। तो लड़कों में भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लड़कों को भी ना सिखाएंगे। मेरा जहाँ तक ज़ाती ख़्याल है कि लड़कियाँ तो सीख ही जाती हैं क्योंकि उनकी नेचर में होता है। लड़कों को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए कि बेटा तुम भी सब्र करो, अपनी चीज़ अपनी बहन को दे दो। हम हर बार लड़कियों को क्यों सिखाते हैं, हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर किसी के पास इस सवाल का जवाब है तो मुझे ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि हम लड़कों को क्यों नहीं कहते कि सब्र करो। अगली ने आपके घर आना, आप भी तो किसी की बेटी लेके आते हैं, वो आपके घर आती है। जब आपके बेटे में सब्र बर्दाश्त नहीं होता, तसल्ली और सुकून से उसकी बात वो नहीं सुनता, तो फिर उसके बाद घर ख़राब होता है कि नहीं होता? फिर वो अकेले बैठकर
بے شک آپ کے سامنے نہیں کہتی، وہ اکیلے بیٹھ کر ضرور یہ کہتی ہے کہ کاش کہ اس کے ماں باپ نے اس کو صبر، حوصلہ اور سکون کی ترغیب دی ہوتی، اس کا سبق دیا ہوتا، تو آج یہ بندہ سکون سے، تسلی سے میری بات سن سکتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں لڑکوں میں بھی صبر ڈالنا چاہیے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ جو زندگی گزارنے آ رہی ہے تو ہم نے اس کی زندگی اجیرن نہیں کرنی۔ بیٹیاں سیکھ جاتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بیٹیاں سیکھ جاتی ہیں، جتنی مرضی سخت دل ہوں، جتنی مرضی سخت مزاج کی ہوں، اور شادی کے بعد کہ یہاں جب ان کے اوپر ذمہ داریاں پڑتی ہیں ان میں صبر، تسلی، تحمل، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ لڑکوں میں نہیں آتی، لڑکوں کی جو عادتیں پکی ہو جاتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لڑکوں میں بھی، میں خود اپنے بیٹے کو بھی اس چیز کی ترغیب دیتی ہوں، اس کو بھی میں سبق دیتی ہوں کہ بیٹا صبر کیا کرو، بہنوں کے ساتھ مل جل کے رہا کرو، بہنوں کی بات مانا کرو، ہمیشہ یہ نہ کیا کرو کہ ہر چیز مجھے ملے، بہنوں کو پہلے ملے گی۔ اور ہمارے گھر میں بیٹیوں کو پہلے دیا جاتا ہے، بیٹیوں کا خیال پہلے کیا جاتا ہے، بیٹے کو بعد میں دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی صرف بیٹیوں کو صبر کی تلقین مت کریں، بیٹوں کو بھی کریں، ان کو بھی بتائیں۔ اگلی نے ان کے گھر آنا ہوتا ہے، جس نے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ تنگ نہ ہو۔ تو میری اس بات کا ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔